आखिर आपको नींद आ क्यों नहीं? क्या टेंशन है, क्या डिप्रेशन है, क्या एंग्जाइटी है, क्या किसी ने आपका जहन बंद कर दिया है घोड़े बेच के सो के? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की पॉडकास्ट हो और आपका मसला हम उनसे ना पूछें। यकीन जानिए, आज जब मैं सुबह ऑफिस आया, मैंने जब वीडियो बनाने से पहले उन चीज़ों को देखा कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे नींद के बारे में। लोगों को नींद नहीं आती, दिन में रात में टेंशन परेशानी, अल्लाह जाने क्या मसला है। लेकिन ज़ंजानी साहब से मैंने पूछा कि आज हम नींद के मौजू पे बात करेंगे, और हैरत की बात यह है कि सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आज मुझे कहा कि आज की वीडियो में वजीफ़ा नहीं है। तो फिर क्या है, वो जानते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बहुत साहब आपका। नींद एक इतना हमारे लिए अहम हिस्सा है कि इंसान का अगर वजूद चंद घंटों की नींद ना ले, मेडिकल साइंस कहती है कि 8 घंटे, कुछ लोग 6 घंटे भी सोते हैं, कुछ लोग 12-12 घंटे भी सो जाते हैं। उनको उनकी हिम्मत को दाद भी देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कई कई रातों से सोते नहीं हैं, बड़ा बड़ा जगराता काटते हैं, बड़ा बड़ा महीने गुजर गए, साल गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, नींद उनकी आती नहीं है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर आपको नींद आ क्यों नहीं रही। अब जब आप पैदा हुए, बचपन से लेके जवानी तक, फिर बुढ़ापे तक, हर वक्त ऐसा तो नहीं कि आप कभी सोए ना हो ज़िंदगी में। आखिर आप किस टाइम स्पैन से गुजर रहे हैं? क्या टेंशन है, क्या डिप्रेशन है, क्या एंग्जाइटी है, कौन से आपके वजूद में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा ऐसा न्यूरॉन सिस्टम आपको जो ख़राब हो गया हुआ है और आपके दिमाग को कमांड नहीं दे रहा, आपके दिमाग को स्ट्रेस हो रहा है कि आप नींद की तरफ नहीं जा रहे और आपका जो जहन है लाशऊरी तौर के ऊपर उन चीज़ों पे फोकस किए बैठा है जो आपने सुबह उठ के करने या 1 महीने के बाद करने या अगले साल करने। तो जब तक आप उन चीज़ों का डायग्नोज नहीं करवाएंगे कि क्या किसी ने आपका जहन बंद कर दिया है, कोई बंदिश हो गई है, कोई सिफली हो गया, क्या ऐसा कुछ हो गया है कि आपको जो नींद का मसला आना शुरू हो गया, इसके लिए आज बिल्कुल ऐसे कि मैं वजीफ़ा नहीं बताऊंगा, चंद एक टिप्स बताऊंगा जो कि इंतहाई मुफीद, इंतहाई कारामद और इंतहाई अक्सीर और मुजरब भी हैं। सबसे पहले तो आप रात को सोते वक्त काला रंग पहनने की आदत को बंद कर दें। कि वो अफराद जिनको रात को नींद का मसला होता है, या तो वो प्योर ब्लैक पहनते हैं या वो प्योर वाइट पहन के, कि अगर आपने रात को सोना है तो आप अपने स्लीपिंग ड्रेस के अंदर कोशिश करें ऑफ वाइट, क्रीम कलर, या फिर आप अगर डार्क शेड्स में जाना चाह रहे हैं तो डार्क ब्लू आप भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर को यूज़ कर सकते ब्लैक हैं। नहीं करना। काला रंग आपने इस्तेमाल नहीं करना, एक प्योर वाइट और एक प्योर ब्लैक। नॉर्मली अब दुनिया में मैं ट्रैवल करता हूँ ना, होटल्स के अंदर वाइट कलर की बेड शीट्स होती हैं। यानी एक ऐसे जगह पे आप जाते हैं, ऐसे होटल में जाते हैं कि जो आपने छोड़ना होता है, कि वाइट कलर जो है वो आपको नींद प्रॉपर नहीं आने देता। हालांकि इसका ताल्लुक मून से है, सुकून से है, इमोशन से है, ताल्लुकात से है, लेकिन नींद की डिस्टर्बेंस देता है कि नींद के अंदर आपको बहुत बड़ी बात किया। जागते हुए नहीं, सोते हुए मूड स्विंग्स आते हैं। जो लोग सफ़ेद रंग पहन के सोएं या काला रंग पहन के सोएं, उनको नींद में बोलने की भी आदत होती है और दिमाग चूँकि चल रहा होता है। दूसरे नंबर पे आपका जो तकिया है, जो आपका सर है, वो नॉर्थ की साइड पे होना चाहिए। यानी आपका टांगे, आपके जो लेग्स हैं वो साउथ की तरफ, सर आपका नॉर्थ की तरफ यानी शुमाल की तरफ सर हो, और साउथ जनूब की तरफ आपकी टांगें हों। इससे भी आपकी नींद पुरसकून होती है। यानी आप आज उस डायरेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पे आपको नींद पुरसकून मिलती है, जहाँ पे आप चाहे दिन में सोएं चाहे मैग्नेट रात, वेव्स का फार्मूला कोई। दुनिया के उस जाविये में आ जाते हैं जो 4 जाविये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास घर में तेल होगा, हर किसी के पास जैतून का तेल होता है। उस जैतून के तेल के अंदर आपको अगर बाज़ार से मिल जाता है सुचा मोती, सुचा मोती पंसारी की दुकान से मिल जाता है, आपने एक माशा उससे सुचा मोती लेके उसको ग्राइंड करके उसके अंदर मिक्स कर लें, और थोड़े से नीम के पत्ते ग्राइंड करके उसमें मिक्स कर लें, और आधी चमची आप नमक की उसमें डाल दें। अगर आपको ये बनाने में मसला आ रहा है तो ये आप, तो बड़ा मुश्किल मरला लग रहा तो है। उसका हल ये है कि अभी आप सैयदअलीज़ंजानी.com पे जाइए, वहाँ से आपको ज़ैतुशिफ़ा ऑयल मिल जाएगा। आपने करना ये है कि उस ऑयल का एक कतरा आपने अपनी नाफ में रात को सोने से पहले लगाएं,
اور آپ کے پاؤں کی جو سیدھا پاؤں ہے، سیدھے پاؤں کی انگوٹھے کے ساتھ کی جو 2 بڑی انگلیاں، پہلی انگلیاں، ایک اس انگلی پہ اور اس انگلی کے اوپر 12 دفعہ آئل لگا کے آپ نے 12 دفعہ ایک انگلی کا مساج کریں، 12 دفعہ دوسری انگلی کا مساج کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چاہے آپ کا 10 سال کا بھی جگراتا ہو، چاہے آپ کا 1 ہفتے کا بھی جگراتا ہو، آپ ایسے سوئیں گے کہ وہ محاورہ سچ ثابت ہو جائے گا کہ گھوڑے بیچ کے سو گئے. نیند آپ کی الحمدللہ پرسکون ہو جائے گی. یہ آپ کی نیند کو بھی بہتر کرے گا. ان لوگوں کے لیے بھی بڑا مجرب ہے جن کو سردی بہت لگتی ہے، جن کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، جن کو کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، یا وہ افراد جن کو کئی دفعہ گیس کی پرابلم ہو جاتی ہے اور رات کو بار بار ان کو اٹھ کے واش روم جانا پڑتا ہے، یا مثانے کی بھی کمزوری ہو جاتی، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ کارآمد ہے کہ آپ ذات الشفا آئل لے کر 12 دفعہ ایک انگلی پہ، 12 دفعہ دوسری انگلی پہ مساج کر کے آپ سو جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 7 ڈیز. 7 دن کے بعد آپ خود کہیں گے کہ ہماری نیند ٹھیک ہو گئی ہے. بہت شکریہ. تو یہ تھا وہ عمل جو سید محمد علی زنجانی صاحب نے آپ کو پرسکون نیند کے لیے بتایا ہے. یقیناً ذات الشفا جو کہ سید محمد علی زنجانی صاحب جیسے اکثر کہتے ہیں کہ اس کو بنانے میں ایک بڑا لمبا عرصہ لگا ان کو، اور اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ 100% ہے. آپ اس کو آزمائیے اور پرسکون نیند کے مزے لیجیے.